चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड नहीं बल्कि भारत का एक प्राचीन शहर था। जी हां, आज हम नालंदा की उस अविश्वसनीय कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसे विश्वविद्यालय की कहानी जो अपने समय से सदियों सदियों आगे था। अच्छा, जब दुनिया के पहले ग्रेट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज की बात होती है तो मन में कौन से नाम आते हैं? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या शायद यूरोप का कोई और जाना माना नाम, है ना? लेकिन सच तो यह है कि इतिहास हमें कुछ और ही बताता है। 700 से भी ज्यादा सालों तक इस सवाल का जवाब यूरोप में था ही नहीं, वो था भारत में। और वो जवाब था नालंदा, एक ऐसा नाम जिसने दुनिया के इंटेलेक्चुअल मैप को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इस प्राचीन संस्थान की नींव इतनी रेवोल्यूशनरी क्यों मानी जाती है। देखिए, नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, इसे एक महाविहार कहा जाता था। अब महाविहार का मतलब है एक विशाल बौद्ध मठ, जहां आध्यात्मिक ज्ञान और दुनियावी पढ़ाई लिखाई दोनों साथ साथ चलते थे। इसी चीज ने इसे सीखने का एक बहुत ही अनोखा और पावरफुल सेंटर बना दिया। नालंदा की कहानी कई सदियों में फैली हुई है। इसकी स्थापना हुई 5वीं शताब्दी में, फिर 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच ये अपने चरम पर पहुंचा। ज्ञान का एक ऐसा चमकता सितारा बना जिसकी मिसाल नहीं। और फिर 1193 में इसका एक बहुत ही दुखद अंत हुआ। ये कहानी है इसके शानदार उदय और फिर विनाशकारी पतन की। चलिए अब नालंदा के उस सुनहरे दौर में चलते हैं। वो दौर जब ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी बल्कि एक ग्लोबल मैग्नेट की तरह थी, एक ऐसा चुंबक जो कोरिया, चीन, तिब्बत और सेंट्रल एशिया से दुनिया के सबसे तेज दिमागों को अपनी ओर खींच रहा था। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 10,000 स्टूडेंट्स। ये कोई छोटा मोटा कॉलेज नहीं था, बल्कि ये तो एक पूरा का पूरा शहर था। एक ऐसा शहर जो ज्ञान और विचारों से हमेशा गुलजार रहता था। और इन 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए 2,000 टीचर्स थे, मतलब हर 5 स्टूडेंट्स पर एक टीचर। आज की टॉप यूनिवर्सिटीज भी ऐसे रेशो का सिर्फ सपना ही देख सकती हैं। यह दिखाता है कि उस जमाने में पर्सनल अटेंशन और पढ़ाई पर कितना ज्यादा जोर दिया जाता था। ये जो बात है ना, ये नालंदा के असली मकसद को बताती है। ये सिर्फ पढ़ाने की जगह नहीं थी, बल्कि ये तो विचारों का एक ग्लोबल बाजार था। सोचिए, दुनिया भर के स्कॉलर्स यहां सिर्फ सीखने नहीं आते थे, बल्कि एक दूसरे को चुनौती देने, बहस करने और मिलकर ज्ञान की हदों को और आगे बढ़ाने आते थे। और हां, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहां सिर्फ धर्म की बातें होती थीं। बिल्कुल नहीं। नालंदा का सिलेबस तो हैरान कर देने वाला था। यहां पर मेडिसिन के रहस्य सुलझाए जाते थे, मैथ्स की गुत्थियां खोली जाती थीं, एस्ट्रोनॉमी से सितारों को समझा जाता था और लॉजिक से दिमाग को और तेज किया जाता था। यह सच में साइंस और फिलॉसफी का एक पावर हाउस था। लेकिन हर सुनहरी कहानी में एक स्याह पन्ना भी होता है। अब हम कहानी के उस दुखद मोड़ पर आते हैं जिसने नालंदा के इस गोल्डन एरा का एक झटके में और बहुत ही हिंसक तरीके से अंत कर दिया। साल था 1193। ये वो तारीख है जो इंसानी ज्ञान के इतिहास में एक बहुत ही काले दिन के तौर पर दर्ज है। यही वो साल था जब नालंदा पर हमला हुआ। और इस तबाही के दिल में जो सबसे बड़ी त्रासदी थी वो थी इसकी महान लाइब्रेरी धर्मगंज का जलना। इसका नाम ही था धर्म का खजाना। कहते हैं कि इसमें लगी आग इतनी भयानक थी कि ये महीनों तक जलती रही और अपने साथ इंसानियत के बेशकीमती ज्ञान को भी जलाकर राख कर गई। ये सिर्फ किताबों का जलना नहीं था, ये सदियों की मेहनत से लिखी गई पांडुलिपियों का, फिलॉसफी का और न जाने कितनी साइंटिफिक खोजों का ऐसा नुकसान था जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। अनगिनत किताबें, अनगिनत विचार हमेशा के लिए खत्म हो गए। लेकिन राख और खंडहरों के बीच भी नालंदा की आत्मा जिंदा थी। कहानी यहां खत्म नहीं होती। चलिए देखते हैं कि कैसे इस महान विरासत ने वापसी की और कैसे ये त्रासदी एक नई उम्मीद में बदल गई। इसका पुनर्जन्म कई पड़ावों में हुआ। सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके खंडहरों को फिर से दुनिया के सामने रखा, फिर इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला और आखिरकार उसी नाम से एक नए मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। आज नालंदा की आत्मा तो वही है, लेकिन उसका रूप 21वीं सदी के हिसाब से बदल गया है।
जहां पुराना नालंदा बौद्ध स्टडीज, लॉजिक, मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी पर फोकस करता था, वहीं आज का नया नालंदा हिस्टोरिकल स्टडीज, इकोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे मॉडर्न सब्जेक्ट्स पर ध्यान दे रहा है, ताकि आज के दुनिया की चुनौतियों का सामना किया जा सके। तो आज जब हम नालंदा की तरफ देखते हैं तो हमें सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं दिखती, हमें इंसानी जज्बे की एक मिसाल दिखती है। ये एक सिंबल है इंटेलेक्चुअल हिम्मत का, अपने कल्चर पर गर्व करने का, और इस बात का जीता जागता सबूत है कि ज्ञान की तलाश को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। तो आखिर में बस ये एक सवाल रह जाता है, सोचिए, उन लपटों में हमेशा के लिए क्या क्या खो गया होगा? कौन सी मेडिकल खोजें, कौन सी फिलॉसॉफिकल बातें, कौन सी साइंटिफिक कामयाबियां जो हमेशा के लिए राख बन गईं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा, लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि आज हमारे पास जो ज्ञान है उसकी कितनी कीमत है।